एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने उसमें टेंस को डिवाइड किया था, तो उसका सबसे पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने बताया था, इनडेफिनिट का मीन्स होता है अनिश्चित। इसमें निश्चित नहीं होता, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो अब हम देखेंगे इसकी पहचान कैसे करेंगे और इसका रूल क्या है। सबसे पहले ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि जो काम है वो अभी हो रहा है। इसकी पहचान क्या होती है? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य होंगे, इनके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं जाता हूं, और इसमें समय का कोई अनिश्चितता होती है समय की। जैसे ये नहीं मालूम चल रहा है ये किस वक्त की बात है, ये किस समय की बात है, सिर्फ मैं जाता हूं। इन वाक्यों में और इसके अलावा इन वाक्यों से किसी आदत या कोई अटल सत्य, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, उसका पता चलता है। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनकी पहचान हम कैसे करते हैं? इन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं और इनसे कोई आदत या किसी अटल सत्य का पता चलता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शाली अब्बास कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जान लेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो काम करता है वो कर्ता सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब हम क्रिया को कहते हैं जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर काम किया जाए। जैसे कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कर्ता क्या होगा? मैं, क्योंकि मैं जो है वो काम कर रहा है। वर्ब क्या होगा? पढ़ना। पढ़ता जो है वो वर्ब है, क्रिया है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? किताब, क्योंकि किताब पे काम किया जा रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका रूल क्या है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर हो, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो कोई प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब के साथ सीधे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है राम, कर्ता राम। फिर हम लोग देखेंगे इसमें वर्ब क्या है। वर्ब इसमें है जाता, तो राम गोज। और जो कि ये सिंगुलर नाउन है, राम एक वचन करता है, तो हम इसके साथ गो के साथ ईएस लगाते हैं, तो राम गोज। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इसमें स्कूल। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? राम गोज टू स्कूल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं। तो आई क्या है? आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? कर्ता मैं। तो सबसे पहले हम लोग मैं की जगह क्या लिखेंगे? आई। फिर उसके बाद इसमें वर्ब क्या है? क्रिया, स्नान करना। आई बात, प्रतिदिन। फिर हम लिख देंगे आई बात एवरी डे। इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ये प्लूरल है। क्योंकि हमने देखा कि हम सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। उसके बाद हमारा सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कुत्ते। कुत्ते चूंकि एक कुत्ता नहीं है, हम सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं। कुत्ते तो क्या हो जाएगा? डॉग्स, यानी कि प्लूरल है, तो हम इसमें भी एस या एस नहीं लगाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों को हम कैसे इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आ रहा है, नकारात्मक वाक्य है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि हम सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसके बाद डज नॉट, अगर वो सिंगुलर है,
एक वचन करता है तो हम इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट जो करता है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्लेस करेंगे। इन सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्यों में, निगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। तो इसमें मैं जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं जो होता है वो प्लूरल नाउन में आता है। तो हम इसमें कहेंगे आई, फिर हम लगाएंगे डू नॉट गो। आई डू नॉट गो। डू नॉट को हम डोंट भी कह सकते हैं, आई डोंट गो। मेरा भाई नहीं हंसता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, माई ब्रदर। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेरा भाई नहीं हंसता है, तो माई ब्रदर के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर डज नॉट, और फिर हंसना का हम लिखेंगे लाफ। माई ब्रदर डज नॉट लाफ। अब हम देखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य का कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका रूल ये है कि हम डज या डू को पहले लगाते हैं। सबसे पहले हम डज या डू को करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज को आगे लगाएंगे, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो हम डू को आगे लगाएंगे। बाकी वैसे ही रहेगा कि फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो। लेकिन यदि अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे कोई वर्ड ऐसा भी आ जाता है इसके साथ, तो हम उस वर्ड की इंग्लिश को पहले लिख देंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम दौड़ते हो? तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि क्या की जगह हम व्हाट को प्लेस कर दे, नहीं, हम डू या डस को आगे कर देते हैं। तुम है तो ये यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो डू यू रन। फिर है क्या वो पढ़ती है? वो जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वो के साथ डज लगाते हैं। शी है तो शी के साथ डज का प्रयोग होगा, तो हम डज को पहले लिखेंगे। डज शी, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज शी रीड, इसमें भी हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे एक तरह का और सेंटेंस हमें मिल सकता है जो कि निगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव भी है। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे होता, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे होता कि इसमें होता कि वो कब पढ़ती है। तो अभी हमने कहा कि अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है तो हम उसकी इंग्लिश पहले लगा देंगे। तो अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि वो कब पढ़ती है तो हम कब की इंग्लिश पहले लगाते, तो ये हो जाता व्हेन डज शी रीड। अब हम देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस एक साथ होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्लेस करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डज या डू या डज को आगे कर देंगे। उसके बाद अगर वो निगेटिव सेंटेंस भी है तो उसके साथ नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं? तो हम इसके साथ बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, प्लूरल है, तो हम डू लगाएंगे। डू चिल्ड्रेन, फिर चूंकि इसमें नहीं आता है तो हम नॉट लगाएंगे यहाँ पे। इससे पहले हम निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब हम डू और डज को आगे कर देंगे, अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है तो हम सिर्फ नॉट यहाँ पे लगाएंगे। डू चिल्ड्रेन नॉट प्ले। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि उसमें व्हेन, व्हाई, हाउ या कुछ ऐसा आता है तो हम इसको ऐसे करेंगे, व्हेन, व्हाई, हाउ, इसको आगे करेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, इफ नॉट प्रेजेंट है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो देखिए, तुम कब दौड़ते हो? तो हम इसमें अभी हमने कहा कि अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे होगा व्हेन, फिर हम डू या डज लगाएंगे, तो यू है तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा। व्हेन डू यू रन। रमा क्यों नहीं पढ़ती है? तो अब देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव में क्यों वर्ड भी आ गया है, नहीं भी आ गया है। तो अब हम सबसे पहले किसकी इंग्लिश लगाएंगे? सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। क्यों की इंग्लिश आती है वाई। वाई, फिर रमा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे। वाई डज रमा नॉट रीड। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने देखा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।